इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर था जिसे दुनिया ने द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड कहा। पर डर की बात ये नहीं थी। डर की बात ये थी कि जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आज की रात मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वुली रेक्ट्री की असली कहानी। एक असली कहानी जिसके रिकॉर्ड्स न्यूज़पेपर में मिले, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने की और जिसकी राज आज तक सॉल्व नहीं हुई। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो और तैयार हो जाओ वुली रेक्ट्री के अंधेरे में घुसने के लिए। साल 1850 इंग्लैंड के एक्सेस विलेज में एक बड़ा सा चर्च हाउस बनाया गया। उसका नाम था बोर्ली रेक्ट्री। बाहर से देखने में ये घर नॉर्मल था, लेकिन गांव वाले शुरू से ही इस घर से दूर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिस जमीन पर कुछ गलत हुआ था, कुछ बहुत बुरा। और रात होते ही लोग चर्च के रोड से गुजरना बंद कर देते थे। कुछ लोग कहते थे उन्होंने वाइट कपड़ों में एक औरत को गार्डन में चलते देखा है। कुछ लोगों ने चर्च बेल को अंधी रात में खुद बजते सुना और कुछ लोग सिर्फ इतना बोलते थे, वहाँ कोई है। तो साल 1900 के आसपास रेवरेंड हेनरी डाउनसोल और उनकी फैमिली उस घर में रहने के लिए आए। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। रात को एम्प्टी रूम्स, फुटस्टेप आते, वॉल पे नॉक की आवाजें आती और सबसे अजीब, घर के बच्चे बार बार एक ही चीज देखते। एक नून वाइट ड्रेस में गार्डन के पास खड़ी हुई, मोशनलेस। एक दिन फैमिली की बेटी ने हिम्मत करके उस नून के पास जाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो करीब गई वो फिगर हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में एक पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई, द नून लेजर्ड। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं थी। कई साल पहले बोर्ली चर्च के आसपास एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी। कहते हैं एक मॉन्क को एक नून से प्यार हो गया था। दोनों सीक्रेटली मिलते थे। दोनों ने एक दिन भागकर शादी कर ली, लेकिन चर्च को सब पता चल गया। मॉन्क को पकड़ के मार दिया गया और नून को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। लोग कहते थे उसकी रूह कभी वहां से गई नहीं, वो आज भी वुली रेक्ट्री के आसपास भटकती रहे अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ। फिर साल 1928 में एक नए प्रीस्ट आए, फादर लियोलर फॉरेस्टर। उनके साथ थी उनकी वाइफ मैरियन। शुरू में उन्होंने विलेज की स्टोरीज को इग्नोर किया। उन्हें लगा लोग बस हवाएं फैला रहे हैं और ये सब मिथ है। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया जो दूसरे लोग सालों से बोल रहे थे। एक ठंडी रात, बाहर बारिश हो रही थी। क्लॉक ने 3 बजाए। मैरियन की आंख अचानक खुली। उसने क्लियरली सुना ऊपर कोई चल रहा है, ठक ठक ठक। उसने लियोलन को उठाया। लियोलन कोई ऊपर है। चैंडलन ने कैंडल उठाई और धीरे धीरे स्टेज चलने लगा। हर स्टेप के साथ आवाज और क्लियर होती गई, लेकिन जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंचा सब चुप, बिल्कुल शांत। सारे रूम एम्प्टी थे, कोई नहीं था। लेकिन एक रूम का विंडो खुला हुआ था और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ पुराना जल रहा हो। तो आखिरकार क्या चीज ये जल रही थी? चलिए इसे और डिस्कवर करते हैं। उस रात के बाद घर और डेंजरस होता गया। किचन के यूटेंसिल अपने आप गिरते, डोर खुद बंद हो जाते, बेल्स बिना रीजन के बजती। लेकिन सब हॉरिफाइंग चीज तब हुई जब मैरियाना ने वॉल पर कुछ लिखा देखा, रेड कलर में।
मैरियाना प्लीज हेल्प मी। आखिरकार ये रेड कलर किसका था? क्या ये ब्लड था? पहले उसने सोचा कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन अगले दिन दूसरी वॉल पर और एक मैसेज लिखा था, लाइट मैस प्रेयर्स। अब वियोलन भी डर चुका था, क्योंकि घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नून खुद अपीयर हो गई। एक रात मैरियाना ने विंडो के पास खड़ी थी, बाहर फॉग थी। सडनली उसने गार्डन में एक फिगर देखी, व्हाइट कपड़े में, झुका हुआ चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। वो नून स्लोली घर की तरफ देख रही थी, मोशनलेस। मैरियाना ने चिल्लाया, लियोनार्ड बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वो गार्डन तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में अजीब फुटप्रिंट्स थे जो सडनली बीच में खत्म हो जाते, जैसे कोई वहां पे गायब हो गया। अब सिर्फ आवाजें नहीं, फिजिकल अटैक भी होने लगे। मैरियाना ने क्लेम किया कि एक इनविजिबल फोर्स उसे पुश कर रही थी, कभी उसके कपड़े खींचती, कभी रूम का फर्नीचर हिलाने लगती। एक बार उसके सामने ग्लास हवा में उठा और वॉल पर झांककर टूट गया। लियोनार्ड ने चर्च ऑफिशियल को लेटर लिखा, लेकिन किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। सबको लगा ये फैमिली मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर पागल है। लेकिन फिर एक नाम एंटर हुआ और उसने ब्रॉडली रेक्ट्री को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और ये था हैरी प्राइस की एंट्री। साल था 1930। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस ब्रॉडली रेक्ट्री पहुंचा। उसका मानना था अगर गोश्त एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ उन्हें प्रूव करेगा। उसने कैमरा लगाए, रिकॉर्डिंग डिवाइस सेटअप किया और रात भर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात बेल खुद बजने लगी, तीसरी रात एक सर्वेंट ने क्लाइम किया उसने हॉलवे में नून देखी, और फिर एक इंसिडेंट ने सब कुछ शॉक कर दिया। ब्लड मैसेज। एक लॉक्ड रूम एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ। रूम कंप्लीटली सील था, कोई अंदर नहीं जा सकता था। सुबह जब रूम खुला गया, अंदर एक ग्लास पड़ा था जिसमें रेड लिक्विड था, खून जैसा या फिर खून ही। और वॉल पर लिखा था, मैरियाना प्लीज गेट हेल्प। हैरी प्राइस ने कहा यह नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से बाहर है। उसने ऑफिशियल डिक्लेयर किया ब्रॉडली रेक्ट्री में मे बी जेन्युइनली हॉन्टेड, या फिर यहाँ पर भूत रहते हैं। न्यूज़पेपर में छाप गई। पूरे इंग्लैंड में लोग इस घर की बात करने लगे। फिर साल 1944 में एक रात अचानक ब्रॉडली रेक्ट्री में आग लग गई। फ्लेम्स इतनी डेंजरस थी कि पूरा घर जलने लगा। विलेजर्स बाहर खड़े बस देखते रहे। कुछ लोगों ने क्लीन किया। उन्होंने बर्निंग विंडो के अंदर एक नून का सिलौता देखा, जिसे वो अभी भी अंदर ट्रैप्ड हो। सुबह तक ब्रॉडली रेक्ट्री सिर्फ एक जलता हुआ खंडर बन चुका था। लोगों ने सोचा अब सब खत्म, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जो वर्कर्स रूइन क्लीन कर रहे थे, उन्होंने एक वॉल्ट के अंदर ह्यूमन बोन्स मिली। हाँ, आपने सही सुना, ह्यूमन की हड्डियां, पुरानी हड्डियां, बिल्कुल उस जगह के पास जहां नून की स्टोरी फेमस थी। कुछ लोगों का मानना था वो सिर्फ एक ओल्ड रिमेन है, लेकिन दूसरे लोग कहते थे वो उसी नून की हड्डियां थी जिसे सालों पहले जिंदा दीवार में चुना गया था। और अगर ये सच है तो जिसका मतलब लेजेंड कभी फेक नहीं थी। तो क्या ब्रॉडली रेक्ट्री सच में हंटेड था या फिर ये सब लोगों का डर था? पर एक सवाल आज भी मिस्ट्री है। अगर सब फेक था तो दीवारों के अंदर मिली वो हड्डियां कैसी थी?